हाय गाइस, वेलकम टू सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल। मेरा नाम मंजर हुसैन है और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लारावेल की सीरीज। और इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा लारावेल के इंट्रोडक्शन के बारे में कि लारावेल क्या होता है, लारावेल को क्यों यूज करते हैं, फीचर ऑफ लारावेल। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताना चाहूंगा, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लारावेल क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज लारावेल। तो देखते हैं लारावेल क्या होता है। लारावेल इज अ फ्री ओपन सोर्स पीएचपी वेब फ्रेमवर्क। मतलब लारावेल एक फ्री ओपन सोर्स पीएचपी का वेब फ्रेमवर्क है, created by Taylor Otwell and intended for the development of application following the model view controller architectural pattern based on Symfony। मतलब लारावेल एक फ्री ओपन सोर्स पीएचपी वेब फ्रेमवर्क है और इसके फाउंडर हैं लारावेल के टेलर ओटवेल। और ये एक एमबीसी आर्किटेक्चर पैटर्न सपोर्ट करता है। और जो लारावेल है वो बेस्ड ऑन सिम्फनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द फीचर of Laravel are modular packaging system with a dedicated dependency manager, different way for accessing relational database। मतलब ये कहने का है कि Laravel जो है वो मॉड्यूलर पैकेजिंग सिस्टम सपोर्ट करता है और इसमें रिलेशनल डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं हम लोग इजिली। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि मॉड्यूलर अप्रोच क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। और आई थिंक आप लारावेल पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखें डिफरेंट डिफरेंट वेज फॉर एक्सेसिंग रिलेशनल डेटाबेस। मतलब डिफरेंट टाइप के रिलेशनल डेटाबेस आप यहाँ लारावेल सपोर्ट करता है। जैसे माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल लाइट हो गया। तो यही बोल रहा है कि जो लारावेल डिफरेंट टाइप के रिलेशनल डेटाबेस सपोर्ट करता है। अब है एडवांटेज ऑफ लारावेल। तो लारावेल के बहुत सारे एडवांटेज हैं। पहला आप देखें, द वेब एप्लीकेशन बिकम्स मोर स्केलेबल ओइंग टू द लारावेल फ्रेमवर्क। मतलब जो लारावेल है बहुत स्केलेबल है। आप अगर छोटे प्रोजेक्ट के लिए आप लारावेल प्रोजेक्ट को यूज करना चाहते हैं, आप छोटे प्रोजेक्ट पे भी छोटा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और बड़ा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। मतलब ये स्केलेबल है। उसके बाद कंसिडरेबल टाइम इज सेव्ड इन डिजाइनिंग इन द वेब एप्लीकेशन सिंस लारावेल रीयूजेस कंपोनेंट फ्रॉम अदर फ्रेमवर्क इन डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन। मतलब लारावेल को यूज करते हैं तो आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा सेव होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन यूज होते हैं और बहुत सारी क्लासेस हैं जो कि हम ऑलरेडी वो लारावेल में क्रिएट रहता है। तो हम उसके सारे कंपोनेंट कंट्रोलर जो भी इंटरफेस बना हुआ हम लोग उसको रीयूज करते हैं। In include namespace and interface thus help to organize and manage resource। मतलब जो लारावेल है, लारावेल वो नेम स्पेस और इंटरफेस के बेस पे हम लोग काम करते हैं। जैसे अगर कोर पीएचपी की बात करें तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर नेम स्पेस यूज नहीं करते हैं। और लारावेल अगर आप पढ़ रहे हैं तो हम लोग नेम स्पेसिंग का यूज ज़्यादा करते हैं। अब है लारावेल के वर्जन कि लारावेल के कौन कौन से वर्जन है और कब रिलीज हुआ। तो यहाँ पे देखें लिस्ट है जो कि 1.0 जो लारावेल रिलीज हुआ था वो जून 2011 में हुआ था। उसके बाद 2.0 सितंबर 2011, फिर 3.0 रिलीज हुआ फरवरी 2012। उसके बाद 3.1 मार्च 27 2012। तो यहाँ पे अगर आप रिलीज डेट देखेंगे तो हर 6 मंथ का डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो लारावेल का वर्जन है हर 6 मंथ पे अपडेट होता है। तो ये आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। और नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। लारावेल का ये 5.0 तक है और इसमें जो 5.0 था वो 5.4.0 सपोर्ट करता था पीएचपी का वर्जन। नेक्स्ट बढ़ता हूँ। ये अभी जो लेटेस्ट चल रहा है
लारावेल का वर्जन वो 7.0 है और इसमें जो है PHP वर्जन 7.2.5 सपोर्ट करता है और ये 3 मार्च 2020 को रिलीज हुआ था। तो आप ये नोट कर सकते हैं गाइज वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि लारावेल को बहुत सारे फीचर हैं, मॉड्यूलरिटी, टेस्टेबिलिटी, राउटिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, क्वेरी बिल्डर एंड ORM, स्कीमा बिल्डर, टेम्पलेट इंजन, ईमेल ऑथेंटिकेशन, उसके बाद रेडिस, क्यूज एंड इवेंट एंड कमांड बस। तो मॉड्यूलरिटी का मतलब ये होता है कि आप अपना प्रोजेक्ट मॉड्यूल वाइज बना सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या होता है मॉड्यूलरिटी, लेकिन यहाँ पे मैं एक नॉर्मल टर्म में आपको बता रहा हूँ कि जो हम लारावेल में प्रोजेक्ट बनाते हैं वो अलग अलग मॉड्यूल्स के तरह बनाते हैं। जैसे आप यूजर मैनेजमेंट बनाना चाहते हैं तो उसका अलग मॉड्यूल हो गया, अगर प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट का अलग मॉड्यूल हो गया, कैटेगरी अलग मॉड्यूल हो गया। तो यही है कि जो लारावेल है वो मॉड्यूलरिटी सपोर्ट करता है। उसके बाद टेस्टेबिलिटी है। टेस्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप अपने प्रोजेक्ट साथ में बनाने के साथ आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है राउटिंग। राउटिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको हम लोग खुद से URL डिफाइन करते हैं, URL बनाते हैं SEO फ्रेंडली। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि डेटाबेस का आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है या सेशन का कॉन्फ़िगरेशन करना, मतलब अलग-अलग फाइल को कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो लारावेल में एक सेपरेट फ़ोल्डर दिया गया है। वहाँ पे आप डेटाबेस, सेशन मैनेजमेंट सबका अलग-अलग आप कॉन्फ़िगर वहाँ मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेरी बिल्डर एंड ORM। क्वेरी बिल्डर का काम यहाँ पे है कि क्वेरी बिल्डर में हम लोग जो आप डेटाबेस का क्वेरी लिखते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड कुछ फंक्शन है। उस फंक्शन के थ्रू आप जो डेटाबेस टेबल से जो डेटा फेच करना है, इंसर्ट करना है, वो इजीली कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा सिक्योर है। अगर कोर PHP की बात करें आप, तो कोर PHP में आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ फंक्शन बना हुआ है, तो आपको उतना कोड नहीं लिखना पड़ता है। तो यही होता है क्वेरी बिल्डर। नेक्स्ट है ORM, साथ में क्वेरी बिल्डर एंड ORM। ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये भी आपका डेटाबेस का ही पार्ट है और ये मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्कीमा बिल्डर। स्कीमा बिल्डर को गाइस हम माइग्रेशन बोलते हैं। मतलब ये है कि अगर आप कोर PHP पे आपने काम किया होगा तो आप टेबल PHP माई एडमिन में जाके क्रिएट करते हैं हर टेबल, लेकिन आप यहाँ पे हम फाइल के थ्रू एक कमांड से हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यही है और आगे देखेंगे कि इसका फायदा क्या है माइग्रेशन का, और इसे हम स्कीमा बिल्डर भी कहते हैं। नेक्स्ट है टेम्पलेट इंजन। टेम्पलेट इंजन गाइज, इसमें लारावेल में एक टेम्पलेट इंजन है जिसका नाम है ब्लेड टेम्पलेट, और ये बहुत अच्छा टेम्पलेट इंजन है। जब आप इस पे काम करोगे तो बहुत मजा आएगा इसको काम करने में, टेम्पलेट इंजन पे। नेक्स्ट है गाइज ईमेल। अगर लारावेल की बात करें तो लारावेल में ईमेल को क्रिएट करना बहुत इजी है। किसी यूजर को आप में मतलब ईमेल बेस्ड आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो वो आप बहुत इजीली बना लेंगे, आपको उतना टफ नहीं होगा ईमेल के साथ काम करना। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन की अगर बात करें गाइस तो लारावेल 6.0 से आप नीचे वर्जन काम करेंगे लाइक 5.8, 5.6, 5.7, तो उसमें आप लारावेल में ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी बना के मिलता था। जैसे आप लॉगिन रजिस्टर सिस्टम वो लारावेल प्रोवाइड करता था, तो लारावेल में ऑथेंटिकेशन सिस्टम बने बनाए आपको मिलते हैं, आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम नहीं बनाना पड़ता। अगर लारावेल 7 में है तो लारावेल 7 में क्या हुआ है, उसको पैकेज अलग डिफाइन हो गया है, लेकिन आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाते हैं तो उस पैकेज को आप रिक्वायर के करके आप यूज कर लें।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है गाइज रेडिस। रेडिस एक कैशिंग सर्वर है और लारावेल सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है गाइज क्यूज। क्यूज हम आने वाले टाइम में देखेंगे क्यूज क्या होते हैं, और साथ में इवेंट एंड कमांड बस क्या होते हैं ये भी आने वाले टाइम में देखेंगे, क्योंकि अभी देखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ये आने वाले वीडियो में देखेंगे क्यू एंड इवेंट लिसनर कमांड बस क्या होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब आगे क्या है। अब आर्टिसन कमांड। आर्टिसन का मतलब ये होता है कि अगर लारावेल में जो कमांड लाइन इंटरफेस आप यूज करोगे उसे हम बोलते हैं आर्टिसन कमांड। जैसे यहाँ पे देखें, कमांड लाइन इंटरफेस यूज्ड इन लारावेल इज कॉल्ड आर्टिसन। मतलब लारावेल में आप जब जो कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं आर्टिसन। इट इंक्लूड अ सेट ऑफ कमांड विच असिस्ट इन बिल्डिंग अ वेब एप्लीकेशन। मतलब इसमें जो लारावेल में है कुछ सेट ऑफ कमांड है, आप उसको यूज करके आप एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। दिस कमांड आर इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम सिम्फनी फ्रेमवर्क। मतलब ये जो कमांड है वो सिम्फनी फ्रेमवर्क से लिया गया है। रिजल्टिंग एंड एड ऑन फीचर लारावेल इन 7। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो आई थिंक आर्टिसन के बारे में आपको पता चल गया होगा कि आर्टिसन क्या है। तो सिंपल वर्ड में बोलूँ तो अगर हम लारावेल में कमांड लाइन इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं उस लारावेल के लैंग्वेज में आर्टिसन। नेक्स्ट है, लारावेल सीखने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स है जो आपको आना चाहिए। क्या क्या है? आपको HTML आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, jQuery, कोर PHP और ओप्स तो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। अगर लारावेल कर रहे हैं तो ओप्स कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। साथ में आपको कंपोजर आना चाहिए कि कंपोजर होता क्या है और कंपोजर को यूज कैसे करते हैं। तो कंपोजर गाइज ऑलरेडी अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंपोजर ट्यूटोरियल इन हिंदी। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल गाइज, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी 6 वीडियो बना चुका हूँ। अगर इसको मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे 6 वीडियो है कंपोजर की, और ऑलरेडी मैं बना भी रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले कंपोजर की वीडियो देख ले, और अगर लारावेल आप पढ़ रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कंपोजर को देखना कि कंपोजर क्या होता है। नेक्स्ट है MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है उसके बारे में मैं बता दूंगा कि मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है। तो यही था आज लारावेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। उम्मीद है कि आपको लारावेल की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है गाइज तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। थैंक यू सो मच।